राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई असफल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ शुरू हुआ कांग्रेस तोड़ो अभियान। मिलिंद देवड़ा के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने छोड़ी कांग्रेस। क्या महाराष्ट्र के पूर्व सीएम बीजेपी में होंगे शामिल? कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस में ही तोड़ मरोड़ चल रही है। पहले मिलिंद देवड़ा कांग्रेस का साथ छोड़कर शिवसेना में चले गए और अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे के बागी तेवर भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। शिंदे का सोलापुर में खासा दबदबा माना जाता है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने पार्टी के अंदर ही चल रहे घमासान युद्ध को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिस दिन आगाज हुआ, उसी दिन महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने पार्टी को अलविदा कर शिवसेना का दामन थाम लिया। मिलिंद के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता सुशील कुमार शिंदे ने भी दावा किया है कि भाजपा नेताओं ने पार्टी में शामिल होने के लिए उनसे संपर्क किया है। शिंदे की भाजपा मंत्री चंद्रकांत पाटिल से मुलाकात के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी की जिस समय भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, तो उसी तरफ दूसरी ओर कांग्रेस तोड़ो अभियान भी शुरू हो गया। कांग्रेस से एक के बाद एक नेता छोड़कर क्यों जा रहे हैं, यह सवाल सबके मन में है। कांग्रेस के फहरिस्त में मंत्री रहे मिलिंद देवड़ा का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने मकर संक्रांति के दिन कांग्रेस से इस्तीफा देकर शिवसेना की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी में स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मिलिंद का आना सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अब सुशील कुमार शिंदे के भाजपा नेताओं से मुलाकात कांग्रेस की चिंता बढ़ा सकती है, क्योंकि 2024 से पहले बीजेपी सियासी फिजा को पूरी तरह अपनी तरफ करने के लिए कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को अपने खेमे में जोड़ने की रणनीति बनाती नजर आ रही है। व्यू 3 टेक 1। दरअसल बीजेपी ने विपक्षी नेताओं को लेकर एक ऐसी योजना बनाई है, इसमें खासकर कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल करने की रणनीति तय की गई है। इसके लिए बीजेपी ने बाकायदा विभिन्न दलों के नेताओं को शामिल करने के लिए एक टीम भी गठित की है, जिनमें भूपेंद्र यादव, हेमंता विश्व शर्मा, विनोद तावड़े और बीएल संतोष जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी की नज़र उन जगहों के विपक्षी पार्टी के नेताओं पर है जहां वह कमजोर स्थिति में है। ऐसे में विपक्ष नेताओं को साथ लेकर कमल खिलाने की रणनीति कहीं ना कहीं अब काम आती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने देश की कुल 543 लोकसभा सीटों को 146 क्लस्टर में बांटकर तैयारी शुरू कर दी है। हर क्लस्टर में 3-4 सीट रखी गई है और पार्टी ने प्रत्येक क्लस्टर के प्रभारी के रूप में पार्टी के वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बैठक में यह फैसला लिया गया था। बैठक में इन समूहों के प्रभारी और पार्टी के लगभग 300 नेता शामिल हुए। भाजपा की ओर से हर राज्य में यही रणनीति अपनाई गई है। बीजेपी ने 453 सीटों को 3 कैटेगरी ABC में बांटकर काम कर रही है, जिसमें सबसे कमजोर सेट को C कैटेगरी में रखा गया है। C कैटेगरी सीट पर ही जीत दर्ज करने के लिए विपक्ष के मजबूत नेता को अपने साथ मिलने का प्लान बनाया गया है। मिलिंद देवड़ा की कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल होने को इस मद्देनजर से देखा जा रहा है और महाराष्ट्र के सोलापुर में सुशील कुमार शिंदे का दबदबा माना जाता है। उनकी बेटी प्रणीति शिंदे खुद विधायक है। सुशील कुमार शिंदे ने दावा किया है कि उन्हें भाजपा के वरिष्ठ नेता से पार्टी में शामिल होने का ऑफर मिला है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि मिलिंद देवड़ा की मुंबई दक्षिण सीट शिवसेना के पास जा रही है, क्योंकि अरविंद सावंत मौजूदा समय में सांसद हैं। ऐसे ही शिंदे को सोलापुर सीट को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है। वहां से प्रकाश आंबेडकर के इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट अगर कांग्रेस के पास होती तो मिलिंद देवड़ा पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ क्या नहीं जाते? सवाल तो गंभीर है, लेकिन देवड़ा का कांग्रेस छोड़ना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि 5 दशकों का उनके परिवार का कांग्रेस के साथ नाता रहा है। सुशील कुमार शिंदे की सीट सोलापुर अगर बंटवारे में कांग्रेस के बजाय किसी सहयोगी दल के खाते में जाती है, तो फिर उनका भी मोह भंग हो सकता है। राहुल गांधी भले ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, पर वह कांग्रेस तोड़ो अभियान को रोकने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं।